चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। कल हम बेसिक पढ़ा था उसका कि सिंगुलर यदि सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का। और मैंने कल बताया भी था कि कैसे सिंगुलर प्लूरल होता है और आपको समझ में भी आ गया क्योंकि एक्सरसाइज की उसमें आपने बेहतर कर दी। अब ये रूल्स का जंगल है पर अपने ध्यान देना ही नहीं, लिखवाया इसलिए क्योंकि लिखवाना जरूरी था, क्योंकि अपन इसमें एक ट्रिक ऐसी करेंगे कि उसमें अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए अब हमें इस रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक दो रूल्स को छोड़ के बाकी सब कचरा है। और कभी कभी क्या होता है कि वो भी ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि अपवाद होते हैं, वो क्वेश्चन गलत करा देते हैं। यहाँ पर भले रूल्स दे रखे हो, अपन एक ही चीज पे काम करना है, उस सब्जेक्ट को ध्यान से देखो, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये रूल्स क्या कह रहे हैं उस पर मत जाओ, एक दो सिर्फ नियमों को छोड़ के बाकी सब में सटीक लागू हो जाएगी। बाकी बहुत इजी है ये। हाँ, पर इस पे एक दो जो अपवाद है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। देखिए पर स्टार्ट करते हैं। पहला गोल्डन रूल से अपना देखो, जब दो या दो से अधिक नाउन का प्रयोग होता है तो प्लूरल वर्ब होता है। अपन ने तो पहले ही कहा है, एक का मतलब सिंगुलर, एक से अधिक हो जाए तो प्लूरल। अब एक से अधिक होंगे तो स्वाभाविक है प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे देखिए राम एंड मोहन, राम और मोहन मिलके दो हो गए मतलब प्लूरल हो गए। तो इसमें सिंगुलर कौन सा है? इज सिंगुलर और आर क्या है? प्लूरल है। तो इसमें क्या बनेंगे हम? आर। तुम घर जाके पढ़ देना, मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना। वैसे भी बिना देखा देखी भी तुम भर लोगे। यूर हाउस एंड माई हाउस, ये किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। मतलब एंड कब होता है? एंड का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो नाउन को जोड़ने के लिए। और दो चीजें जुड़ती है इसका मतलब कि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। यूर हाउस एंड माई हाउस क्या लगेगा? आर, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लूरल है। इसको सिंगुलर हो गया, एस आ रहा है इसमें सिंगुलर है, बचा क्या? प्लूरल आर। आई एंड ही टू टेम्पल, आई और ही दोनों मिलके भी दो हो गए। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वह, प्रोनाउन भी है, दो प्रोनाउन भी मतलब कि प्लूरल हो गई है। तो यहाँ सिंगुलर कौन सा है? गोस, एस लगा हुआ सिंगुलर, तो प्लूरल कौन सा है? गो। ठीक है ना। अब यहाँ ये ध्यान रखने लायक पॉइंट है, जब दो नाउन आए उनके बीच में आर्टिकल आ जाए, चित्र बनाया देखो, ये एक नाउन दूसरा नाउन, यदि इस नाउन के पहले कोई आर्टिकल लग जाएगा, ए एन द, और दूसरे नाउन के पहले भी आर्टिकल हो, इस कंडीशन में उनको दो व्यक्ति समझा जाता है। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति समझा जाता है, इसलिए वहां पर किसका प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए द टीचर एंड द पोएट कमिंग, एक अध्यापक और कवि आ रहे हैं। यहाँ कितने लोग हैं? दो लोग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग। और दूसरे में देखिए दो नाउन आ रहे हो, उनके बीच में एंड हो, एक के पहले तो आर्टिकल लग गया और दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, तब वो दो व्यक्ति नहीं होते, तब एक व्यक्ति होता है। जैसे देखिए द टीचर एंड पोएट कमिंग, टीचर जो कवि भी है, एक व्यक्ति तो हो सकता है, कवि भी हो सकता है टीचर। द टीचर एंड पोएट मतलब कि कवि, मतलब टीचर जो कि पोएट भी है, आ रहा है। यहाँ सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा। एग्जाम में इनको फंसा देगा ये, आपको देखो इस टाइप से दे देगा और आप ये एंड देख के आप क्या करोगे? और एंड आ गया, इसका मतलब प्लूरल कर दो। नहीं, तब क्या देखना है आपको? ये आर्टिकल भी चेक करने। से द टीचर एंड द पोएट होता तो आर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक जगह द आ रहा है पर यहाँ पर दूसरी जगह आर्टिकल नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 in 1 है। ये दो में, एक व्यक्ति में दो समाये हुए, दो प्रतिभा है उसमें। ठीक इसी प्रकार देखिए ये शब्द ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, आपने ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं। ये शब्द आ जाए ना, इस शब्द के बाद जो सब्जेक्ट है उसे देखो, नाउन है उसे देख लो। जैसे मैनी, बॉयज, बॉयज क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन है। तो यहाँ पर बहुवचन है तो इनमें से प्लूरल कौन सा है? आर। इज सिंगुलर, इसके पीछे एस आ रहा है मतलब सिंगुलर है, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ ही प्लूरल कौन सा है इसमें? आर है। यहाँ क्या भरेंगे?
आर। ए फ्यू मैन गॉन, मैन को पकड़ो। MEN बहुवचन हो गया। MAN एक वचन होता है, ये मतलब ये होता है, इसका मतलब प्लूरल हो गया। या प्लूरल है तो इसमें से प्लूरल कौन सी है? हैव। बिकॉज हैव के साथ हैव लगा हुआ है तो प्लूरल कौन सी हो गया? हैव हो गया। तो यहाँ पर ये हैव लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए, मच शब्द ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर ही होता है। मच आ जाए किसी वाक्य में तो आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जैसे मच आता किसके साथ है? देखिए, मच क्वांटिटी के साथ आता है, जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है उनके साथ आता है। और सिंगुलर और प्लूरल कौन सी चीजें होती है? जिन्हें गिन सकते हो। जिनको गिन नहीं सकते हो वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। पानी, वाटर, वाटर अपने आप में सिंगुलर ही है। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ये सब नहीं कह सकते। ऐसी चीजों मात्रात्मक चीजें हैं, जैसे दूध, एक दूध, दो दूध, ऐसा नहीं होता है, वो सिंगुलर ही है। और ये इस मच शब्द का प्रयोग मात्रात्मक चीजों के साथ लगता है, इसलिए मच जहां आ जाए तो सिंगुलर। तो सिंगुलर कौन सा है? मॉल। इस प्रकार देखिए, इच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नन, नो वन, नोबडी, वन ऑफ द आइल, तो सिंगुलर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, इच या एवरी, देखो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद करो, प्रति प्लस एक, अर्थात इस एवरी शब्दों में क्या है? एक। एक का मतलब सिंगुलर। ये सभी शब्द हैं, ध्यान से देख लीजिए, इच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर। मैंने आइदर और नाइदर लिखा है, यहाँ पर दूसरी जगह मैंने आइदर और नाइदर नॉर लिखा है। अंतर समझना, अकेला आइदर और नाइदर, नन, यदि ये शब्द आ जाए तो उस वाक्यों में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, इच बॉय, हमें ये देखने की जरूरत नहीं, हमें तो बॉय देखो। इच बॉय, बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। एवरी, अपने उसको मत देखो, स्टूडेंट देखो, एवरी के बाद स्टूडेंट्स तो दिया नहीं है, देगा, दे भी नहीं सकता है वो। एवरी आ रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल देगा ही नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? 10। नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर, देखो अब यहाँ बॉयज आ गया, पर ये नाइदर आ रहा है, ध्यान रखना, अकेला नाइदर आ रहा है। बॉयज भले क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है, पर ये नाइदर है, इसको सिंगुलर बना रहा है। कैसे बना रहा है? देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, कोई भी लड़का उपस्थित नहीं था। नाइदर का मतलब कोई भी नहीं। अब कोई भी लड़का नहीं उपस्थित नहीं था तो कोई लड़का है नहीं, तो वहां कोई प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, वो तो सिंगुलर में गिना जाएगा। तो यह सिंगुलर इसमें किसका प्रयोग करेंगे? और का। अब यहां पर देखिए, 7वें रूल नंबर 7 में, किसी वाक्य में आइदर, ये डॉट 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 और, मतलब कि ये फ्रेज है आइदर और, नाइदर नॉर। यदि किसी सेंटेंस में ये दोनों शब्द आए, आइदर और इनकी जोड़ी है और नाइदर नॉर इनकी जोड़ी है, तो यदि ये आ जाए तो आपको ये देखना है कि और के बाद, इसमें देखो बाद वाला कौन सा है? और के बाद जो नाउन है उस नाउन के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि और के बाद यदि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, यहां पर स्टूडेंट आ रहा है वो मत देखिए, नॉर के बाद देखो टीचर। टीचर या सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है, तो इस पे दोनों में से एक वचन कौन सा है? कम्स। एस लगा हुआ है वो सिंगुलर, तो यहाँ पर किसका आएगा? कम। आपने स्टूडेंट्स को देख के लगा दिया, कम लगा दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है? नॉर के बाद जो नाउन आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा। आगे देखिए, जैसे आइदर फादर और हिज सन, यहाँ बोले फादर आ रहा है, पर और के बाद देखिए हिज सन्स। सन्स सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, बहुवचन ही है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल है तो मैक या मैक्स में क्या आएगा? मैक्स तो प्लूरल है, सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल क्या है अपने? मैक, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैक। अब देखिए, कोई वाक्य देर से शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं उन्हें। कोई वाक्य देर से शुरू होता है और देर से शुरू होने के बाद खाली स्थान के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से हमेशा उस वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पर देयर,
डॉट 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 बॉय इन द रूम। खालिस्तान के बाद क्या है? बॉय। बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। ये एक वचन है, ये एक वचन है, तो इसमें से सिंगुलर कौन सा है? इज। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा। अब दूसरा देखिए, देयर डॉट 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 बॉयज है, इसके बाद बॉयज क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। यहाँ पर क्या लगेगा? आर। वाक्य में यदि बहुत एंड हो, बहुत और एंड, तो उसमें हमेशा क्या लगता है? प्लूरल वर्ब ही लगता है, क्योंकि बहुत एंड का प्रयोग कहाँ होता है मैं बता दूं। बहुत एंड का प्रयोग दो लोग होते हैं वही होता है, और दो लोग होते हैं तो प्लूरल हो गया अपना मामला। जैसे देखिए, बहुत बिरला एंड टाटा, कितने लोग हैं? बिरला भी और टाटा है, दोनों रिच हैं, तो यहाँ पर दोनों मिलके क्या हो जाएगा? मेरे इतना भूल गया मैं, रिच, सॉरी ये रिच नहीं था, करेक्शन कर दिया, बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, बहुत बिरला एंड टाटा रिच, तो दो जने आ गए तो इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा, प्लूरल आएगा, तो ये आर हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे में, बहुत सीता एंड गीता, सीता और गीता मिलके दो हो गए, मतलब ये प्लूरल हो गया। इनमें से प्लूरल कौन सा है? कुक। कुक्स एस लगा हुआ वो सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या है? कुक। ये कुछ बेसिक रूल्स है, ये देखो हर उस जगह काम आएंगे जहां आपको वर्ब लिखने में गलती करती है। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। बोलने में, लिखने में हम ये बहुत सारी गलतियां करते हैं। तुम इसलिए गलतियां नहीं करते हो कि जो भी तुम लिखते हो वो तो देख के लिखते हो, देख के लिखा, जहाँ किताबों में देख के लिखोगे तो उसने गलत लिखा ही नहीं तो वो सही होगा। अपनी मर्जी से कहीं लिखना होगा, उस समय ये गलती नहीं करो, उसके लिए ये चीजें आएगी। उसके 5-10 रूल और है, वो लिखाने के बाद फिर उसके बाद एक दिन एक्सरसाइज करेंगे पूरी 50 अपन क्वेश्चन करेंगे पूरे जंगल के बीच में से। फिर आपको देखना है कि अब सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। ये तो बहुत आसान है, जब रूल सीख रहे हो तब तो बहुत आसान है, ये बहुत इजी लगेगा। पर जब एक पास सब हो गए रूल, क्योंकि वो रूल 25 रूल आपके दिमाग में घूमते हैं, उन 25 में से एक को निकालना है हमें तो, और वो खालिस्तान के अंदर भरना है, क्योंकि तब थोड़ी मुश्किल आएगी। पर कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ एक्सरसाइज के बाद आप में से कोई भी कभी भी इस संबंध में गलती कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये फिल इन द ब्लैंक उतार दो, चलो।